नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आया आपके सामने एक और जानकारी लेके। आशा करता हूँ आप सभी दर्शकों सही और सलामत है और स्वस्थ है। जैसे कि हमने अपना पिछला वीडियो में दिखाया था कि यही डायनामा वो दिखाया था टेस्टिंग करके कैसा इसका वायरिंग किया जाता है, और वायरिंग करने के बाद हम ये कैसे पता लगाए कि ये डायनामो ख़राब है या फिर इसमें कुछ डिस्टर्ब है। इस बारे में हमने जानकारी देने का प्रयास किया था। तो आज फिर से उसी डायनामो को हमने लेके आया और अभी हम इसको खोल कर देखेंगे कि असल में इसका प्रॉब्लम क्या है। उस दिन हमने सभी प्रकार का कोशिश किया और इसको खोल के इसमें वायरिंग करके टेस्ट करके देखा कि ये डायनामो में कोई चीज़ ख़राब हुआ हो सकता है। जैसे कोयल में कुछ खराबी आया या फिर काट आउट में कुछ खराबी आया, तो हमें ये पता नहीं है। जब तक इस डायनामो को नहीं खोलेंगे तब तक हमें कुछ भी पता नहीं कर पाएंगे कि इसका असल में क्या डिस्टर्ब है, क्या प्रॉब्लम है। कोई कार्बन वार्बन जमा हो सकता है या फिर अन्य कोई और प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे आज खोलेंगे, खोल कर देखेंगे इसका समस्या क्या है। तो और देरी ना करते हुए फटाफट हम चालू करते हैं इसका खोलना। चालू करते हैं इस डायनामो को खोलना। सबसे पहले हम इस नट को खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम यहाँ रखेंगे, इसको भी खोल लेंगे। ये भी हमारा जो पॉजिटिव लाइन है इसे भी खोल देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जितना भी पेज है हमने अभी खोल के रेडी कर दिया। अब इसका जो कवर है, कवर को हम बाहर निकाल देते हैं। तो निकालने के बाद यह रखते हैं। तो ये है हमारा काट आउट, और इसके अंदर होता है 2 कॉयल होता है। तो इसके अंदर कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कार्बन जमा हो जाता है। जमा होने के बाद कार्बन जमा होता है और कॉयल थोड़ा सा घिस जाता है, जिस वजह से हमें ठीक से कनेक्शन नहीं मिलता और बैटरी में चार्जिंग नहीं होता है, बैटरी चार्जिंग नहीं लेता है। तो आज इसको खोल के देखते हैं क्या इसका प्रॉब्लम है। तो हम इस काट आउट को पहले निकाल कर बाहर करेंगे। तो कुछ इस तरह 2 स्क्रू है, हम इसे ढीला कर दिया और इसे भी ढीला कर दिया। यहाँ पर एक और स्क्रू है, इसे भी ढीला करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख रहा है कि ये जो काट आउट है हमने पूरा खोल दिया। अब इससे निकाल कर बाहर करेंगे। तो बाहर करने के बाद इसे देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा घिस चुका है और थोड़ा सा छोटा हो चुका है। इसके अंदर कार्बन भी जमा हो चुका है, काला काला दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर जो देखने वाला चीज़ एक और है, जिसके अंदर जो कॉयल है, ये यहाँ पर 2 कॉयल होता है, जो देख सकते हैं आप अच्छी तरह से देखिए। जो देखो लाल लाल कलर का जो तामा जैसा दिख रहा है ना, 2 कॉयल, ये 2 कॉयल भी ऐसा जो घिसने का संभावना होता है। संभवतः ये घिस चुका है, हमने अच्छी तरह से देख लेता हूँ। तो मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लगभग सही है, ये अभी तक चलेगा, ये मेरा मानना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं और क्या समस्या इसमें है। ये जो काट आउट है ये शायद ख़राब हो चुका है। हमने एक नया काट आउट लेके आया और इस अल्टरनेटर में इस काट आउट को डालेंगे। ये डालकर देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है, एक नया वाला काट आउट लेके आया। ये है वो काट आउट जो बिल्कुल नया है और हमने इसे लेके आया ताकि इसमें फ़िटिंग किया जाए। तो ये है बिल्कुल नया काट आउट, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नया काट आउट है। इसी को हम इसमें डालेंगे और इसका काम यही होता है कि बैटरी में चार्जिंग डालना। बैटरी जब स्टार्ट करने के बाद जितना भी पावर इसमें कम हो जाता है, वो सारे पावर इस काट आउट के द्वारा फिर से दोबारा रिचार्ज किया जाता है बैटरी के अंदर, और फिर से बैटरी चार्ज हो जाता है। तो इसी का यही काम है। तो यही चीज़ हमें अभी बदलना पड़ेगा। और ये है हमारा पुराना वाला जो ख़राब हो चुका है ये। तो इससे हम अभी चेंज करके नया डालेंगे। ये 2 काट आउट है, इसे हम, ये वाला जो है ये पुराना है, इसे हम चेंज करके देखेंगे क्या रिज़ल्ट, नतीजा क्या आता है। तो ये हमारा नया है, चलिए इसको फिटिंग करके देखते हैं इसमें क्या नतीजा मिलता है हमें।
दिया। थोड़ा काम और बाकी है, इसे भी थोड़ा, इस बोल्ट को भी थोड़ा अच्छा से कस देता हूँ। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेटर, नया अल्टरनेटर इसमें ऐड कर दिया, फिटिंग कर दिया। अब हमें दूसरा क्या करना है, अब हमें जो करना है, इसका जो कवर है इसे इसमें अच्छी तरह से डालना पड़ेगा। इस कवर को हम इस तरह डालेंगे। और इसका जितना भी नट बोल्ट है सभी को इसमें दोबारा फिटिंग कर देंगे। हमारा ये वाला वायर जो है ये किसी काम का नहीं है, ऐसे ही वाला तो दोस्तों हमारा ये कवर भी लग चुका है और सभी प्रकार का कोशिश किया इसे अच्छी तरह से फिनिश करने के लिए। अब देखते हैं इसको डायनामा ठीक से चलता है क्या नहीं। चलिए शुरू करते हैं टेस्टिंग। तो अब है टेस्टिंग का बारी। देखते हैं कि डायनामो या फिर अल्टरनेटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बल्ब के साथ 2 वायर हमने पहले से ही फिटिंग करके रखा, वायरिंग करके रखा है, ताकि हम इस बल्ब की मदद से टेस्टिंग कर सके कि ये काम करता है क्या नहीं। हमने जो अभी तक प्रेस किया वो प्रेस सफल हुआ क्या नहीं, इसी बल्ब की मदद से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कैसे हम टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं। आपने देखा हमने नया वाला काट आउट डाला इसमें, जबकि इसका काट आउट ख़राब हो चुका था। और यहाँ पर हमारा और 2 वायर है, इसे हम अच्छी तरह से फिटिंग कर लेंगे। एक जो पॉजिटिव लाइन है इसमें डालेंगे पॉजिटिव में, और जो हमारा पॉजिटिव का कनेक्शन है इसके साथ इस तरह जोड़ देंगे। एक और वायर जो बल्ब के साथ, जो बैटरी का कनेक्शन पॉजिटिव वाला हो चुका है, अब बल्ब के साथ जो कनेक्शन है दूसरा पॉजिटिव कनेक्शन, इसे भी हम इसी प्रकार इसमें जोड़ देंगे। और इस नट को यहाँ पर जो नट बोल्ट है इसे कस देंगे ताकि ये वायर ना हिले और कनेक्शन अच्छी तरह से पकड़ के रखें, ताकि लूज कनेक्शन ना बने। इसे हम डाल दिया। अब जो नेगेटिव लाइन है, तो ये है हमारा नेगेटिव का लाइन जो है, हम इसे टेस्टिंग करेंगे। और बैटरी से एक और नेगेटिव लाइन बैटरी से यहाँ जोड़ना है। जोड़ने के बाद पिछला वीडियो में आपने जैसा देखा है कि हमने
जिस तरह वायरिंग किया ठीक उसी तरह हमने इस मोटर का जो बॉडी है, बॉडी का किसी भी पार्ट में हम इसे जोड़ सकते हैं, जैसे कि हमने इस जगह को चुना। तो दोस्तों ये जो लाइन है हम अभी टेस्ट करेंगे कि ये डायनेमो सही है क्या नहीं। अब हमने इसे रिपेयर किया और नया काट आउट भी डाल दिया। अब देखेंगे ये काम कर रहा है क्या नहीं, ये अल्टरनेटर जो है काम कर रहा है क्या नहीं। तो देखिए हमने यहाँ पर प्लस वाला लाइन जोड़ दिया और माइनस वाला जो है नेगेटिव यहाँ जोड़ दिया। तो जब हम यहाँ पे टच करते हैं तो हम देखते हैं कि यह बल्ब जल रहा है, ये बल्ब बड़ी अच्छी तरह से जल रहा है। अब हमें देखने वाला बात जो है, तो इसमें हमें इतना समझ में आ गया कि इतना पता लग गया कि ये बैटरी से कनेक्शन यहाँ पर ठीक ठाक आ रहा है, डायनेमो में ठीक ठाक कनेक्शन आ रहा है। अब ये बैटरी गाड़ी चलने के बाद चार्जिंग उठेगा बैटरी में या नहीं उठेगा, ये पता करने के लिए हमें जो यहाँ पर यह जो काट आउट का जो पिन निकला हुआ है यहाँ से, ये जो पिन यहाँ से निकला हुआ है, 2 पिन, दोनों में से जो ऊपर वाला पिन है उस पिन में टच करना है और देखना बल्ब जल रहा है क्या नहीं। तो जैसे कि हमने टच किया और बल्ब जल रहा है, आप देख सकते हैं ये बल्ब जल रहा है और ये बल्ब अभी जल रहा है। अब हमें इस बल्ब को इसी तरह कुछ देर जलने के लिए देना है। तो हमने इस तरह कनेक्शन कर दिया और ये जल रहा है। तो हमें इस पुली को घुमाना है, पुली को घुमाना, जैसे कि जब पुली को बहुत तेज़ घुमाएंगे, देखने वाला चीज़ ये होगा कि घुमाने के बाद अगर ये बल्ब बुझ जाता है, जो रोशनी बंद हो जाता है, तो हम समझ लेंगे कि ये डायनेमो सही तरीके से काम कर रहा है, ये डायनेमो सही हो चुका है, ठीक हो चुका है। तो हमारा जो रिपेयरिंग किया, हमने जो काट आउट डाला, काट आउट डालने के बाद ये काम कर रहा है। अगर इसी तरह जले रहे तो समझ लेना कि ये ठीक नहीं हुआ, इससे कुछ और डिस्टर्ब हुआ। तो चलिए दोस्तों टेस्ट करके देखते हैं। तो ऐसा हमने हाथ से घुमा रहा है ताकि लाइट नहीं जल रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़ोर से बहुत तेज़ी से घुमाना पड़ेगा तभी ये लाइट जलना संभव है। तो इसके लिए हमने एक जुगाड़ लाया, ये वो वायर, इस वायर की मदद से हम पुली को बहुत तेज़ घुमाएंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि ये अल्टरनेटर सही है क्या नहीं। तो दोस्तों हमने इस तरह इसको रोक देखा ये बल्ब, तो इसका मतलब कि हमारा डायनेमो बिल्कुल सही है। अब इसका काट आउट ख़राब था, हमने इस काट आउट को डाला और डायनेमो अभी सही काम कर रहा है, बल्ब भी जल रहा है और पुली घुमाने के साथ साथ बल्ब भी बुझ रहा है। तो यही है, इतना ही था हमारा आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप खुद ही अपना काम कर सकें। इसके द्वारा हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अभी का ज़माना में गाड़ी हर किसी के पास होता है और गाड़ी में इस तरह छोटा मोटा कुछ समस्या आते जाते रहता है। तो इसीलिए हम हर एक छोटा बड़ा समस्या के लिए हम अगर मैकेनिक के पास जाते हैं या फिर किसी गैरेज में डालते देते हैं, तो ये लोग हमारे पास से बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेता है, ताकि हमें पता ना होने की वजह से छोटा सा रिपेयर करके बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेता है। और हमें अगर इस तरह छोटा छोटा कुछ चीज़ों के बारे में पता रहे तो हमें इतना पैसा इनको देने का ज़रूरत नहीं होगा, ताकि हम खुद ही ठीक कर लेंगे और छोटा मोटा समस्या होने से हम तुरंत ठीक कर लेंगे और तुरंत काम पे लग जाएंगे। क्योंकि हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और इससे हमारा काम भी बन जाता है और ख़र्चा भी बहुत कम होता है। तो ठीक है, इतना ही था आज के लिए। नमस्कार सभी दर्शकों एक बार, और आप सब लोगों के लिए बहुत सारे शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।